आव्यूह अभ्यास 3 है, जो कि इंटरमीडिएट का तीसरी अभ्यास है आव्यूह, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि आव्यूह, इस तरह से ये पूरा आव्यूह लिखा है और मैं इसमें कहा गया कितनी पंक्तियां हैं। तो जो पंक्तियां होती हैं रोज इनको बोलते हैं। ऐसे में कितनी पंक्तियां लिखी हैं तो देखिएगा, एक पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये। तो इसका ए नंबर का जो आंसर आएगा, कितनी पंक्तियां हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं, तो ये देखिएगा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा। तो ये कितने स्तंभ हो गए, 4। इसका क्रम क्या है, यानी पंक्ति गुणित स्तंभों की संख्या। तो देखिएगा 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, तो इसका क्रम बनेगा 3 गुणा 4। और इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या को या तो आप गिन सकते हो या इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12। इसके चारों क्वेश्चन के आंसर ये आ गए। दूसरा क्वेश्चन है आव्यूह, ये पूरा आव्यूह लिख दिया गया है, के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ए नंबर में लिखा है आव्यूह की कोटि क्या है। तो कोटि का मतलब होता है जो इसका क्रम होता है वही कोटि होता है। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, तो इसका कोटि या क्रम बन जाएगा 3 गुणा 4। अवयवों की संख्या, तो इसका हम गुणा कर देते हैं 3 और 4 का, तो हो जाएगा 12। चाहे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से गिन भी सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन का आंसर ये हमने लिख दिया है। अब इन्होंने कहा अवयव ए 13, तो देखिएगा ये 11 होता है, 12 और ये 13, तो ए 13 बराबर अपना निकल आएगा 19। इसके बाद क्या पूछा है, दूसरा ए 21, तो 11 12 13 13 14, और यहाँ पे आएगा ये 21 22 23 24, तो ये 21 का मान कितना हो गया 35। फिर यहाँ पे ए 33, ये 33, ये 31 32 33 -5 हो जाएगा। फिर ये ए 24, तो ये 24 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 21 22 23 24। फिर आया ए 23, तो इसका मान ये आएगा 5/2। तो ये रहेंगे इसके आंसर तीसरे क्वेश्चन के। पहले का ये है, दूसरे का ये है, और तीसरे जो ये मान पूछे थे सभी ये दिखाए। देखिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कितनी कोटि। तो देखिएगा, सॉल्व कर देते हैं कि यदि 24 अवयव हैं तब देखिएगा 24 के जितने भी गुणनखंड होते हैं वो सभी इसकी संभव कोटियां बन जाएंगी। जैसे 1 गुणा 24, फिर यहाँ पे 2 गुणा 12, यानी कि गुणनफल 24 हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे 3 कर देते हैं, इधर 8 कर देते हैं, फिर इधर हम 4 कर देते हैं, इधर 6 कर देते हैं। अब इतना हो गया। अब हम इधर 6 करेंगे तो इधर 4 हो जाएगा। फिर इधर हम 8 करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा। फिर इधर हम 12 करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, और इधर हम 24 करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मान लीजिए एक पंक्ति है और 24 स्तंभ है, 2 पंक्तियां हो गई 12 स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 4 स्तंभ। इसी क्रम को पलट दिया तो इसका टोटल गुणनफल 24 हो रहा है, तो इसलिए इसकी ये संभव कोटियां बनेगी। अब देखिएगा, जब 13 अवयव हो तब संभव कोटि, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणा 13, यानी एक पंक्ति 13 स्तंभ, या फिर 13 स्तंभ और 1 पंक्ति। इस तरह से हम इसको कर सकते। इसके 2 ही बने क्योंकि अभाज्य संख्या है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होंगी। तो देखिएगा, जब 18 अवयव हों तब उसके लिए हम कर देंगे 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। अब इसी को पलट देते क्रम को, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2 और 18 गुणा 1। फिर जब 5 अवयव हो तब संभव कोटियां कितनी बनेंगी। एक तो 5 गुणा 1 बना सकते हैं या 1 गुणा 5, बस ऐसा ही हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब कैसे,
मान के चलिए ए बी सी डी और ई 5 अवयव है, ऐसे में रख दो या पांचों को ऐसे में रख दो। यानी कि ये आपका बनेगा 5 गुणा 1, 5 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, और इसमें क्या है, एक स्तंभ कितने हैं 5 और पंक्ति कितनी है 1, ऐसा। या तो 5 गुणित 1 या 1 गुणित 5, और इनको हम सम संख्याओं के कई गुणनखंड कर सकते हैं। इस तरह से इसको हल करेंगे। एक 2 गुणित 2 का अवयव बनाना है जिसमें ए आई जे बराबर की रचना की दिया है, आई ए बराबर आई की रचना कीजिए इसमें निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदत्त। तो देखिएगा पहला जो है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हमें निकालना है A11। तो A11 निकालना है तो हम समझ जाएंगे कि I की जगह हमें 1 रखना है और J की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा I की जगह 1 है, J की जगह I यहाँ है और J यहाँ है। जब हमने यहाँ A11 निकला तो I की जगह 1 रखा जाएगा और J की जगह 1। तो देखिएगा 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2 एकम 2, 2 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा 9 बटे 2। अब A12, तो 12 जब हमें निकालना है, A12 निकालना है तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 2 गुणा 2 बटे 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये 5 की घात 2 बटे 2, ये हो जाएगा 25 बटे 2। इसके बाद A21 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई अवयव बनाएंगे तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा A11 A12 21 और A22 इस तरह से। तो 11 12 तो हमने निकाल लिया, अब ये 21 निकालना है तो I की जगह 2 और J की जगह 1, 2 गुणा 1 बटे 2। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 16 बटे 2, तो ये आ जाएगा 8। A22 निकालना है, 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर सबके बटे 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ जाएगा 6, 6 की घात 2 बटे 2, 36 बटे 2, तो ये आ जाएगा 18। तो यानी कि ये जो पहला सवाल है 2 गुणित 2 का अवयव बनाना है, तो A बराबर बन जाएगा 9 बटे 2 और 25 बटे 2 और यहाँ पे 8 और ये 18। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें पहले 11 निकालना है। इसका मतलब ये है कि I और J का मान 1 1 रख देंगे, तो 1 धन 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 की घात 2 बटे 2, 4 बटे 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर A12, तो यहाँ पे 1 धन 2 बटे 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करके बटे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटे 2। 11 12 निकाल लिया। अब ये 21 निकालना पड़ेगा, तो 21 में 2 और 1 जोड़ देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 9 अपॉन 2। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 की पावर 2 अपॉन। अब यहाँ पे हमें A बराबर निकालना है, तो 2 और 9 बटे 2 इधर आएगा और 9 बटे 2 और ये 8 इधर आएगा। ये रहेगा आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। AIJ बराबर लिखा है I बटे J। जैसे A11 निकालना है तो 1 बटे 1 बराबर 1 आ जाएगा। A12 निकालना है तो I का मान 1 और J का मान 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे। फिर A21 निकालना है तो ये हो जाएगा 2 बटे 1 यानी कि 2। A22 निकालना है तो 2 बटे 2 बराबर 1। तो यहाँ पे A बराबर आ जाएगा 1, 1 बटे 2 और 2, 1। ये रहेगा आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट।